कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चिंग में आज भारतीय खलाई इदारा इसरो ने तारीख की रकम। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से सिंगापुर का टेलियोस 2 सैयारचा किया गया लॉन्च। शुमाल मशरिक में कनेक्टिविटी के लिहाज से आज है बड़ा दिन। ईटानगर को आज मिले 254 मवासलाती टावर। रियासत के 336 गांवों को मिली डिजिटल कनेक्टिविटी। हजारों लोगों को होगा फायदा। ज़र मुबादला के ज़खायर में जबरदस्त छलांग। 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर 14 अप्रैल को खत्म होने वाले हफ्ते में 1.657 बिलियन डॉलर बढ़कर ज़र मुबादला हुआ 586.412 बिलियन डॉलर। आज है अक्षय तृतीया। उत्तराखंड में आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की हुई शुरुआत। भारत समेत दुनिया भर में जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है ईद उल फित्र। लोग एक दूसरे को दे रहे हैं मुबारकबाद। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में हजारों फर्जंदाने तौहीद ने ईद उल फित्र की नमाज की अदा। आज मनाया जा रहा है कुर्रे अर्श का आलमी दिन। लोगों में माहौलियात के तईं तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के मकसद से मनाया जाता है आज का दिन। आईपीएल में आज होंगे 2 अहम मुकाबले। पहला मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान होगा। वहीं दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स होंगे आमने सामने। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है और दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। भारतीय खलाई तहकीकी तंजीम ने सिंगापुर के टेलियोस 2 सैटेलाइट को आज दोपहर 2:19 पर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया। लॉन्च इसरो की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर हुआ। इसरो लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। ये इसरो का सबसे काबिल एतमाद रॉकेट है। टेलियोस 2 जमीन का मुशाहिदा करने वाला सैटेलाइट है जिसका वजन 750 किलोग्राम है। यह सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है जो 1 मीटर की रेजोल्यूशन के साथ डेटा फराहम करता है। यह सैटेलाइट फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे ST इंजीनियरिंग ने तैयार किया है। टेलियोस 2 सैटेलाइट मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए इमेज फराहम करेगा जिनमें हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेल्थ मैनेजमेंट, फजाई हादसा और बचाव की कार्रवाई शामिल है। बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और यह गर्जना करता हुआ 2 1 0। आज शुमाल मशरिक में कनेक्टिविटी के लिहाज से बड़ा दिन है। अरुणाचल प्रदेश को आज 254 टेलीकॉम टावर मिले हैं। मरकजी वजीर टेलीकॉम अश्वनी वैष्णु ने इन टावर्स को कौम के नाम वक्फ किया। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में असेंबली कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद खुसूसी प्रोग्राम में मरकजी वजीर कानून व इंसाफ किरण रिजिजू, रियासती वजीर मवासलात देव सिंह चौहान, अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू समेत कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों के जरिए रियासत में अरुणाचल प्रदेश के लिए तेज़ रफ्तार नेटवर्क कनेक्टिविटी तक रसाई को यकीनी बनाया जा रहा है। ये टावर इन गाँवों में 4G कवरेज फराहम करेंगे जहाँ ये सर्विस अभी तक नहीं पहुँची है। इसके जरिए 336 गाँव को डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और 70,000 से ज़्यादा सार्फिन इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वजीर कानून और इंसाफ किरण रिजिजू ने कहा कि मिशन मोड में 254 टेलीकॉम टावरों को तनसीब मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत समेत तमाम महकमों और मुख्तलिफ एजेंसियों ने मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल करने में अहम रोल अदा किया है। हमने प्रधानमंत्री का लक्ष्य को कह दिया कि 2024 मार्च से पहले अरुणाचल प्रदेश में कोई गांव नहीं बचना चाहिए जो 4G कनेक्शन नहीं हुआ है। ये एक मिशन मोड में हमने टारगेट किया
और सारे डिप्टी कमिश्नर ने अपने टीम के साथ पूरा मिशन मोड में काम किया। तो प्रधानमंत्री जी का सोच के साथ साथ अश्विनी वैष्णव जी और उसके टीम सब ने मिशन मोड में काम किया और राज्य सरकारों का मदद से और बाकी जितना एजेंसीज है सब ने एक टीम के रूप में काम किया। इसलिए जब मुझे बताया गया कि जो पहला लॉन्च का कार्यक्रम का डेट तय कर दिया है तो मुझे पर्सनली बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है, क्योंकि जब मिशन मोड में काम करता है तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। किरण रिजिजू ने कहा कि मोबाइल टावर्स को सैटेलाइट से जोड़ने का काम किया जा रहा है ताकि शहरी और देही इलाकों में मोबाइल टावरों से मौसूल होने वाले सिग्नल्स को बिला रुकावट रफ्तार मिले। उन्होंने कहा कि हमें यकीनी बनाना है कि कोई गांव 4G सहूलियात से दूर ना रहे। नॉर्थ ईस्ट में आपको ये जान करके खुशी होगा, 4G जो सैचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 2424 4G साइट्स टोटल, जिसमें 270 साइट्स जो OFC से होगा, 1237 साइट्स माइक्रोवेव से और 917 साइट्स जो है वो वीसेट से कनेक्शन किया जाएगा। और इसके बाद ये भी प्रपोज किया गया है कि सैटेलाइट HTS और LEO सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए, ताकि कनेक्शन में कोई फ्लक्चुएशन ना हो। इस प्रकार से कई ऐसा कदम उठाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू ने वर्चुअल मीडियम के जरिए प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में आज एक साथ 254 टावर्स का मिलना एक बड़ी कामयाबी है और जल्द ही रियासत में मजीद 1150 नए 4G टावर्स का इजाफा किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में आज अराउंड 254 टावर्स का एक साथ लॉन्चिंग होना, तो हमारे पूरे अरुणाचल के जो दूर दराज में जो बैठे हुए हमारा जो जनता है, जो पब्लिक है और खास करके जो युवा है, उन लोगों के लिए बहुत ही आज एक सुख, एक बहुत खुशी का ही एक अवसर है। इस जो 254 टावर्स में, जिसे आप सब लोग जानते हैं और हम लोग अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो प्रेजेंटेशन भी देखा, करीबन 70,000 पॉपुलेशन को वो लोग कैटर करेंगे और अभी लक्ष्य अभी भी हम लोगों का बाकी है, तो और भी मोर देन 1150 टावर्स और भी हम लोगों को उसको ऑपरेशनलाइज करना है। इस मौके पर मौसलात के वजीर अश्विनी वैष्णव, जो दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुंसलिक थे, कहा कि 2014 में शुमाल मशरिक में सिर्फ 19,722 टावर या बेस ट्रांसपोर्ट स्टेशन थे। आज ये शुमाल मशरिक में 5 गुना बढ़कर 94,135 हो गया है। शुमाल मशरिक में 5G के 3,437 BTS नस्ब किए गए हैं। कंप्लीट आप वेस्टर्न बॉर्डर से लेके नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट, कंप्लीट बॉर्डर को मैप किया गया है प्रॉपर्ली। बहुत जल्दी हर एक बॉर्डर विलेज में, हर एक बॉर्डर एरिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हाई पावर के 4G इक्विपमेंट लग रहे हैं, तेज़ी से लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं। तो बहुत जल्दी हर एक जगह आप देखेंगे सबको इंडिया के ही मोबाइल का, इंडिया के ही सिम का सिग्नल मिलेगा। और अब बात ईद की। सबसे पहले दूरदर्शन की तरफ से मुल्क भर के लोगों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। भारत समेत दुनिया भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में ईद उल फितर की नमाज हज़ारों फर्जंदाने तौहीद ने अदा की। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की, खुशियों की मुबारकबाद दी गई। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी कल से ही ईद उल फितर की मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने मुल्क में खुशहाली और अमन व अमान के लिए दुआएं भी मांगी।
और नाज़रीन, अब आइए आपको दिखाते हैं मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में ईद उल फितर की नमाज के मनाजिर। मुंबई में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने माहिम दरगाह में नमाज अदा की। ईद उल फितर का त्यौहार न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। भोपाल में लोगों ने भोपाल ईदगाह में ईद की नमाज अदा की। जुमे को चांद नजर आने पर शेर काजी ने ईद का ऐलान किया। ईद उल फितर के मौके पर गुवाहाटी के दक्षिण गांव में ईदगाह मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। ईद के मौके पर मुल्क भर की मसाजिद में नमाजियों का हुजूम देखा गया। कोलकाता में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने रेड रोड पर नमाज अदा की। पटना में ईद उल फितर के मौके पर तारीखी गांधी मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने जम्मू ईदगाह में नमाज दोगाना अदा की। चेन्नई में ईद उल फितर के मौके पर लोगों ने टेपरियन लिबाई जमात मस्जिद में नमाज की अदायगी की। और हैदराबाद में भी ईद के मौके पर लोगों में जोश व खरोश देखा गया। यहां भी लोगों ने मसाजिद में ईद की नमाज अदा की। नायब सदर जमहूरिया जनाब जगदीप धनखड़ ने ईद उल फितर के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। ईद उल फितर के इस खुशी के मौके पर उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के अवाम को दिली मुबारकबाद देता हूं और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। रमज़ान के मुक़द्दस महीने के अख्तिताम पर मनाया जाने वाला ईद उल फितर का त्यौहार आपस में खुशियाँ बांटने का, मुबारकबाद देने का मौका है। सभी लोग इसे मिलजुल कर इंतहाई खुशी और जोश खरोश के साथ मनाते हैं। आइए इस त्यौहार में पिन्हा इंसानी इक़दार, हमदर्दी, सखावत और भाईचारे को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हुए इंसानियत की खिदमत के लिए ख़ुद को वक्फ़ करने का अहद करें। और अब बात कर्नाटक की, जहां इंतखाबी जंग में इन दिनों सियासत का हर रंग नजर आ रहा है। तमाम सियासी जमातें पूरे दमखम के साथ सियासी मैदान में राय दहिंदगान को अपनी तरफ राग़िब करने में सरगर्म हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। कागजात नामजदगी का अमल पूरा हो जाने के साथ ही इंतखाबी तशहीर ने तेजी पकड़ ली है। रियासत के सभी सियासी पार्टियों के सरबराह लीडरान और उम्मीदवार अब आवाम को लुभाने की कोशिश में पूरी तनदही से लग गए हैं। लिहाजा मरकजी वजीर दाखिला और बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह जुमे के रोज कर्नाटक के अपने 2 रोजा दौरे पर पहुंचे। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बेबीदर में जाकर श्री रामकृष्ण आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सच्चाई की तलाश में स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी और अब आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को तस्लीम करने में आप अच्छा ताउन पेश कर रहे हैं। वहीं एक और प्रोग्राम में जेपी नड्डा ने बिदर में राय दहिंदगान और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडीएस इक़्तिदार हासिल करने के लिए इत्तेहाद करते हैं, लेकिन उन्होंने अवाम की कोई तरक्की नहीं की। जब कांग्रेस की सरकार आती है, जब जेडीएस की सरकार आती है, जब कांग्रेस और जेडीएस की भाई भाई की सरकार आती है, तो भारत की स्कीमें कर्नाटक की जनता को मिलने से रोक दिया जाता है। इस बात को हमको समझना होगा।
और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि डबल इंजन की सरकार लानी आवश्यक है। दूसरी जानिब टिकट न मिलने की वजह से कई नाराज लीडरान पार्टी बदलने में लगे हुए हैं। वहीं वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की। वजीर आजम ने इस दौरान पार्टी के फैसले को तस्लीम करने के लिए येदियुरप्पा का शुक्रिया अदा किया और उनकी वफादारी की सताइश की। बहुत अच्छा हो गया सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, नो प्रॉब्लम सर, डेफिनेटली हम जीतेंगे सर, आपका आशीर्वाद चाहिए सर, सर श्योर श्योर श्योर, धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमिश्नर ने जुमे को कनकपुरा असेंबली हलके के लिए कांग्रेस के कौमी सदर DK शिव कुमार के कागजात नामजदगी को तस्लीम कर लिया है। इससे DK शिव कुमार बनाम भाजपा के और अशोक का मुकाबला देखने को मिलेगा। इससे कबल जुमेरात को उनके भाई और बेंगलुरु ग्रामीण सांसद DK सुरेश ने भी बैकअप उम्मीदवार के रूप में उसी इंतखाबी हलके के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया था। वहीं DK शिव कुमार इन इंतखाबात में कांग्रेस की जीत को लेकर पुरयकीन दिखाई दिए। They are blackmailing the people of Karnataka. When there was a double engine government, they could not save, they could not make Mekadar project, they could not make Madai project, they could not do justice, they could not help in COVID, they could not help in drought, they could not help in any type of structure. दरियासना मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे की सरबराही में बीजेपी के इंतखाबी वफ्द ने इलेक्शन कमीशन पहुंचकर कांग्रेस पार्टी पर पर्चे नामजदगी के अमल के दौरान बदउनवानी का इल्जाम आयद किया और कमीशन से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसके अलावा तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार भारत राष्ट्रीय समिति BRS ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में JDS को ताउन देने का ऐलान किया। काबिल जिक्र है कि कर्नाटक असेंबली के लिए 24 अप्रैल तक पर्चे नामजदगी वापस लिया जा सकता है। रियासत की 224 सीटों वाली असेंबली के लिए अगले माह 10 मई को इंतखाबात होना है। ऐसे में सभी पार्टियां जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अब देखना यह होगा कि 10 मई को इक़्तिदार की चाबी किसकी झोली में आती है। बेंगलौर से आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज उर्दू खबरें। मुल्क के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल दूसरे हफ्ते इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जुमे को RBI की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में 1.657 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है और ये 586.412 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है। ये इसकी 9 माह की बुलंद तरीन सतह है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर 6.306 अरब डॉलर इजाफे के साथ 584.755 अरब डॉलर तक पहुंच गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 14 अप्रैल को ख़त्म होने वाले हफ्ते में गैर मुल्की करेंसी असासे 2.204 बिलियन डॉलर बढ़कर 516.635 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। आज अक्षय तृतीया है। उत्तराखंड में आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। हिंदू मजहब में इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 3री तारीख को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया को योगादि तिथि भी कहा जाता है। ख्याल किया जाता है कि इस दिन से कई दौर शुरू हुए, इसलिए मजहबी नुक्ता नज़र से अक्षय तृतीया की बहुत अहमियत है। आज के दिन सोरा खरीदना बहुत अच्छा समझा जाता है। और आज कुर्रा अर्ज़ का आलमी दिन है। इस साल की थीम हमारे सैयारे में सरमायाकारी है। कुर्रा अर्ज़ का आलमी दिन मनाने का मकसद लोगों को माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ से आगाह करना है, नीज़ माहौलियात को कैसे नुकसान से बचाया जा सकता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में सबसे अहम बात यह है कि कुर्रा अर्ज़ के तहफ़्फ़ुज़ पर तवज्जो दी जाए और जहाँ तक मुमकिन हो पायदार और माहौल दोस्त ज़िंदगी गुजारी जाए, ताकि ज़मीन भी और सब्ज़ाज़ार रहे। आप न सिर्फ शजरकारी को फ़रोग़ दे सकते हैं, बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। बल्कि इस तरह की बहुत सी आदात और काम हैं जिनसे माहौलियात को बचाया जा सकता है, या यूँ कह लें कि माहौलियात का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी सी कोशिशों से आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं।
कुर्रा अर्ज के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि अर्थ डे पर मैं उन तमाम लोगों की तारीफ़ करता हूं जो हमारे सैयारे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए कहा कि भारत फितरत से हम आहंगी के साथ रहने की अपनी सकाफ़त के मुताबिक पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए पुरआज़म है और हमने ज़मीन को जिंदा तस्वुर किया है। हम वो लोग हैं जिन्होंने प्रकृति को सजीव माना है, सहज जीव भी माना, जिसने प्रकृति में परमात्मा को देखा है, जिसने सृष्टि के मूल में पंच तत्व पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, वायु उसके अधिष्ठान का आह्वान किया, जो अपने जीवन से ज्यादा जंगलों को प्यार करते हैं, जिनके लिए ऋतु चक्र ही जीवन चक्र है, जो इस मिट्टी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानते हैं, जिसके लिए सदियों से रीयूज और रिसाइकल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की कामना को हमारे यहां सर्वोपरि माना गया है। आज ये समय की मांग है कि हर व्यक्ति, हर राष्ट्र की प्राथमिकता अपने देश के हित के साथ ही विश्व हित भी हो, ग्लोबल वर्ल्ड इंटरेस्ट भी हो। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नाजरीन, आपने ही मैन, स्पाइडरमैन और मुस्लिम मैन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं झारखंड के ट्री मैन से, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए वक्फ कर दी है। ये हैं झारखंड के पलामू जिले के रहने वाले कौशल किशोर जायसवाल। माहौलियात के तई उनका जुनून गुज़िश्ता 56 साल से जारी है। कौशल ने अब तक अपने जाती खर्च पर 50 लाख से ज्यादा पौधे मुफ्त तकसीम किए और लगाए भी हैं। उनकी ये मुहिम न सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून मुल्क में भी आगे बढ़ रही है। नेपाल, भूटान, बर्मा कई एक देश के हैं और साथ साथ ये आपको दक्षिण भारत देश के 22 राज्यों 23 राज्य में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देश के 108 जिलों में ग्रामीणों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। कौशल किशोर का कहना है कि 1966 में मुल्क में शदीद कहत पड़ा था और उस वक्त पलामू की हालत बहुत खराब थी। उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी। उनके वालिदैन गांव वालों से बात करते थे कि जंगलात की कटाई के बाइस बारिशें न होने की वजह से पलामू पर कहत का सियाह साया पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में हमने जब पूरी दुनिया सो रही थी तो हमने जगा, जब 1966 के वहाँ अकाल पड़ा, खाने के अन्न नहीं, पीने के पानी नहीं, और कई एक दिन हमने भूखा सोया बाल अवस्था में। हमारे पिताजी बात कर रहे थे कि लगता है कि ये जो अकाल का जो 1966 का अकाल पड़ा है ये जंगल को कटने से पड़ा है। ग्रामीणों से बात कर रहे थे, वो बाल अवस्था में हमने सुना। उस समय सरा या काना के टिक खा करके, आलू के पत्ते उबाल करके खा करके हमने जिया और उसी सड़सठ से हमने प्लांटेशन लगाना शुरू किया कि जंगल बचाओ जंगल लगाओ अभियान में हमने शुरुआत किया। अपने भंडार डाली ग्राम पंचायत डाली जन्मभूमि है। कौशल ने माहौलियाती तहफ्फुज़ की मुहिम का आगाज अपने आबाई गांव छतरपुर के डाली से किया और 2 मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 36 एकड़ पर मुश्तमिल अपनी जमीन पर दरख्त काश्त किए, जो अब जंगल की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इसके बाद कौशल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनकी ये मुहिम पलामू से निकलकर मुल्क की 22 रियासतों के अलावा नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे ममालिक तक पहुंच गई है। कौशल बताते हैं कि जब 1966 में उनके लगाए हुए पौधे दरख्त बन गए तो स्मगलरों की नजर उन पर पड़ गई और दरख्तों की कटाई शुरू हो गई। इसके बाद उन्होंने जंगलात की हिफाजत के लिए माहौलियात को मजहब के तौर पर कबूल कर लिया और 1977 में वन राखी तहरीक शुरू की, जिसके तहत हजारों देहाती खुद ब खुद उसमें शामिल हो गए।
इसके तहत हर साल गांव वाले दरख्तों को राखी बांधकर माहौलियात के तहफ्फुज का हलफ लेते हैं। इसमें खवातीन का भी एक बड़ा हिस्सा है, जिसकी वजह से वीरान जंगलात फिर से घने जंगलात बन गए हैं। हाथ से भले गिरल परल बीन लेते हैं, लेकिन टांगी से नहीं काटने देते हैं, न काटते हैं। हाँ भैया, यही बात है। हम लोग के पर्यावरण से, हम लोग का जंगल से, हम लोग का जितना पेड़ पौधा है, सबसे हम लोग का हवा बिहार मदद सहयोग मिल रहा है। 70 साला कौशल की मुहिम आज भी बिना थके बिना हारे जारी है। वो अपने आबाई गांव डाली में दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म मंदिर भी तामीर करवा रहे हैं। 2 एकड़ पर फैले नामियाती बाग के दरमियान इस मंदिर की तामीर माहौलियाती तहफ्फुज का एक नया बाब लिखने को तैयार है। इस बाग में 21 ममालिक के 200 से ज्यादा अक़साम के दरख्त और पौधे लगाए गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद में औषधि पौधे भी शामिल हैं। माहौलियात के शोबे में माहिर माहौलियात कौशल की शराकत को न सिर्फ मुकामी देहातियों ने सराहा है, बल्कि उन्हें दूर दराज ममालिक में हरियाली के हीरो के तौर पर भी देखा जाता है। उनके कामों से मुतासिर होकर अमरीकी मुसन्निफीन नील ओब्रायन और बैरी ओब्रायन ने मैन ऑन मिशन के नाम से उनकी सवाने उम्री लिखी है, जो CBSE और ICSCI के क्लास 6 के अंग्रेजी निसाब में बच्चों को पढ़ाई जाती है। डाल्टनगंज से जसप्रीत सिंह और दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और अब खबरें खेल के मैदान से। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। जिनका पहला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान खेला जाएगा। वहीं आज दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। और नाजरीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।